दोस्तों समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से हम बात करते हैं 2-3 साल पहले की। देश में जब कोरोना आया था, लोग खतरनाक तरीके से मरने लगे थे। पूरे देश में आवाजाही ठप थी। रोज सुनने को मिलता था कि पड़ोस वाले अंकल की मौत हो गई, पड़ोस वाले चाचा की मौत हो गई। डर का माहौल इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता था मानो घर से निकलते ही हमारी मौत हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की डराने वाली स्थिति में जो चीजें हमारे लिए संजीवनी बूटी बन के आई थी वो थी कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है वही लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। किस तरीके से कोरोना का जो वैक्सीन है वो हार्ट अटैक का कारण बन गया है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन की वजह से होने वाले हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले में क्या सच्चाई है। दोस्तों, जो घटना की शुरुआत होती है ना वो इस तरीके से होती है कि जनवरी 2020 से कोविड का टीका लगना स्टार्ट हो गया था। हमने कोविशील्ड नाम का कोरोना का टीका लगवाया था, ठीक है। लोगों ने टीका ये सोच के लगवाया था कि इस टीके को लगाने से उनकी जान बच जाएगी, लेकिन लोगों को झटका लगना तब स्टार्ट हो गया था जब कोरोना के टीका लगने के कुछ महीनों बाद तुरंत ही हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बढ़ने लगे थे। दोस्तों, स्थिति यहाँ तक गंभीर हो गई थी कि किसी की क्रिकेट खेलते खेलते मौत हो जाती थी, किसी बच्चे की ट्यूशन जाते जाते मौत हो जाती थी और किसी बच्चे की गरबा खेलते खेलते मौत हो जाती थी। जब हार्ट अटैक के केस अचानक से बढ़ने लगे तो लोगों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि कहीं इसका कनेक्शन कोविशील्ड से तो नहीं है। दोस्तों, हमारा जो शक होता था वो यकीन में तब बदल पाता जब भारत सरकार इस पे कुछ कहती, लेकिन भारत सरकार इस बात पे चुप्पी साधे रही और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने इस बात को सिरे से नकार दिया। लेकिन जो वास्तविक जो स्थिति थी वो कितनी ज़्यादा डराने वाली थी, जरा सुनिए, मैं आपको डराने वाला हूँ। कानपुर में एक हफ्ते के भीतर लगभग 100 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर जो लोग होते थे वो युवा होते थे। और इनकी मौत का क्या कारण था? अधिकतर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। पॉइंट नंबर 2, मुंबई में साल 2022 में हर दिन औसतन लगभग 26 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो जाती थी। और ये मैंने आपको जो रिपोर्ट्स बताया ये RTI वगैरह से निकाला गया रिपोर्ट्स है, ये आधिकारिक तौर पर कभी माना ही नहीं गया इन रिपोर्ट्स को, ठीक है दोस्त। सिर्फ साधारण लोगों की बात नहीं है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा नामी गिनामी व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा मशहूर सिंगर जैसे कि के सिद्धार्थ शुक्ला, इसके अलावा बहुत सारे और भी मूवी के लोग थे जैसे कि राजीव कपूर वगैरह, इनकी भी मौत कार्डियक अरेस्ट या साधारण भाषा में हार्ट अटैक से हो गई। भारत देश के सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि सभी के सभी लोग इस तरीके की घटनाएं देखनी आम हो गई थी। ये सारी घटनाएं तो हमें आपस में दिखने लगी, पर क्या इसका सही में कनेक्शन कोरोना के वैक्सीन से है? क्या ये दोनों आपस में सही में जुड़े हुए हैं? चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, लोगों का शक यकीन में तब बदल गया था जब ब्रिटेन की एक अदालत में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका, एक मुकदमा चला उसके खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में। उस मुकदमे में एस्ट्राजेनेका ने यह बात स्वीकार किया कि कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कोरोना वैक्सीन के, कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स, जिस साइड इफ़ेक्ट्स के कारण खून का थक्का जम जाता है और मेनली 2 तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है ब्रेन हेमरेज। ये बात ऑफिशियल तरीके से ब्रिटेन की एक अदालत में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया, वही कंपनी जिसकी वैक्सीन कोविशील्ड हमें लगी हुई है। और ये रेयर केस कितना ज़्यादा रेयर है अभी हमने आंकड़ों से देखा है भाई। अप्रैल 2020 में क्या होता है कि ब्रिटेन का एक नागरिक होता है जिसका नाम होता है JP स्क्वाड, ठीक है दोस्तों। वो क्या करता है कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना का टीका यहाँ पे लगवा लेता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि भाई उसकी जान 3 बार जाते जाते बचती है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गया था। और हताश होकर JP स्क्वाड ने कोरोना वैक्सीन की कंपनी एस्ट्राजेनेका पर कानूनी मुकदमा चलाया और हर्जाने की मांग की। दोस्तों, मुकदमा चला, हाँ ना ये होता गया, पर अंतिम में 3 सालों बाद जाके कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह बात स्वीकार किया 3 सालों बाद कि उसके कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे जानलेवा बीमारियां हमें हो सकती हैं। एक हफ्ते पहले आई इस खबर ने न सिर्फ भारत को, ब्रिटेन को, बल्कि पूरी की पूरी विश्व के लोगों को सदमे में डाल दिया है कि भैया हम जो सोच रहे थे कि शायद हार्ट अटैक का कनेक्शन कोरोना के वैक्सीन से है, वो बात शायद ना हो के अब वास्तविकता बन गई थी। लोग अब डर चुके हैं भाई। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सभी ने इसी टीके को कोविशील्ड के नाम से लगाया है और भारत की 80% आबादी को यही टीका लगाया है। अब हम सभी का जान राम भरोसे है मेरे भाई। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको किसी भी प्रकार से डराने का नहीं है, पर देखो भाई, जो बात सच है वो सच है। ब्रिटेन की जो सरकार है वो मुआवजे के तौर पर कम से कम पीड़ित परिवार को 125 करोड़ रुपए तो दे देती है, पर भारत देश में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हार्ट अटैक से कोई इंसान मरता है तो उसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुआवजे की बात तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब एस्ट्राजेनेका पर ऐसे कुछ केस लगे हों। एस्ट्राजेनेका पर अब तक लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे ही केसेस लगे हुए हैं, ठीक है।
इसी मामले पर और उस पर 100 मिलियन पाउंड का हर्जाने की मांग पीड़ित परिवार द्वारा की गई है। दोस्तों, इस केस में लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो एस्ट्राजेनेका है उसने पूरी दुनिया से अपने जो कोरोना की वैक्सीन है उसको विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इसने अपने सारे कोरोना वैक्सीन को वापस मांग लिया है। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका ने इसका कारण बताते हुए ये बोला है कि क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे वैक्सीन है कोरोना की ऑलरेडी, और वो भी अपडेटेड वैक्सीन है, तो शायद अब इन ज़्यादा वैक्सीनों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम पूरी दुनिया से इन वैक्सीन को वापस ले रहे हैं। दोस्तों, ये तो हमने सारी बुरी बातें सुनी एस्ट्राजेनेका के बारे में, पर एक दूसरा साइड भी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस समय इस वैक्सीन को बनाया गया था उस समय दुनिया कौन सी स्थिति से गुजर रही थी आपको पता है। आए दिन लोग, लाखों लोग मर रहे थे, रोज के रोज इतने लोग मर रहे थे कि भाई शव रखने के लिए जगह नहीं था। तो उस कंडीशन में, उस पैंडेमिक के टाइम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन वैक्सीन को डेवलप करने की ट्राई की गई थी। और एक बात भी है कि भाई सिर्फ साइड इफेक्ट्स इसी वैक्सीन में नहीं है, लगभग सारे वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो आनन फानन में जैसा तैसा वो वैक्सीन बना ली गई और काफी हद तक जो वैक्सीन का कार्यक्रम है वो सफल भी रहा है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में हार्ट अटैक होते हैं, उतने भी ज्यादा हार्ट अटैक के केस नहीं हो रहे, थोड़े रेयर केसेस हैं पर हो रहे हैं हार्ट अटैक। आपको एकदम से शांत रहने की भी जरूरत नहीं है, पर एकदम से चिंता करने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि WHO कहता है कि आपको दिन में लगभग 20 मिनट लगभग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखिए, जितना हो सके बाहर का सामान मत खाइए और राम नाम लेते रहिए मेरे भाई। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो बताना जरूर, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताना, और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। बाय।